Hello everyone, my name is Anupriya and I am a second year MBBS student at Asian Medical Institute Kyrgyzstan. And in this video, as you also know from the title and the thumbnail of the video, that it's gonna be on exam week. So I'm gonna update you about my exam. And secondly, second year is very crucial, at least in my college, and you got to know in the video why I'm saying this. So let's begin. सो एवरीवन टुडे इज़ 26th ऑफ जुलाई एंड आज मेरा हीलिंग मसाज का एग्ज़ाम था, सेमेस्टर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम. एंड देन अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया है दैट वी आर गोइंग टू हैव आवर इंस्पेक्टर मॉड्यूल टुडे. और ये रिकंडक्ट करवाया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट फिर से होगा इंस्पेक्टर मॉड्यूल. सो आई एम गोना रीड द PDF वंस अगेन, बट बिफोर दैट I'm gonna get ready and eat something because morning में breakfast थोड़ा सा ही करा था. So I'm gonna eat something heavy. और फिर उसके बाद मैं PDF पढ़ूँगी एंड देन मैं वो इंस्पेक्टर मॉड्यूल टेस्ट दूँगी और मिलती हूँ मैं आपसे उसके बाद. So just now I have completed this module of healing massage और अच्छा हो गया है. एंड अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो स्टेट एग्ज़ाम है ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, किर्गिज़ लैंग्वेज का, हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान एंड ज्योग्राफी ऑफ द किर्गिस्तान. सो अब उसके लिए पढ़ना है एंड इस वाले एग्ज़ाम के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल के लिए आई हैव टू क्लीन माई रूम क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया है. तो सबसे पहले आई विल क्लीन माई रूम एंड आई विल गो टू हैव माई लंच क्योंकि अभी तक लंच भी नहीं करा है. इट्स 4 o'clock. सो अब मैं जाऊँगी लंच करने एंड देन आई विल क्लीन एंड देन आई विल डू समथिंग लाइक आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, बट थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद पढ़ाई. सो बाय. So today is 28th of July and I was supposed to give the Kyrgyz state exam as I told you earlier. So आज 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम थे, हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान, जियोग्राफी ऑफ किर्गिस्तान एंड द किर्गिज़ नेशनल लैंग्वेज दैट इज़ किर्गिज़ लैंग्वेज. सो इन तीनों का एग्ज़ाम था. स्टेट एग्ज़ाम के बारे में आई वॉज फैमिलियर अर्लियर. हमें बताया गया था दैट वी हैव टू गिव दैट एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, बट यू नो कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट. सो बट जब स्केड्यूल आया तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम देना है, तो फिर लगा कि इट्स ओके, वी विल गिव दैट. एंड फिर उसके लिए प्रिपेयर करा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो भी हमें मिला था ग्रुप में, सारे वो देखे करे एंड देन आज फाइनली एग्ज़ाम दिया एंड पास हो गए. द थिंग इज़ दैट कि मतलब इसमें डर लग रहा था बहुत ज़्यादा बिकॉज वी कांट फेल इन दैट एग्ज़ाम. अगर फेल हो गए तो वी विल गेट द सेमेस्टर बैक, और अगर सेमेस्टर बैक हो गया तो पता ही है प्रॉब्लम, मतलब एक सेमेस्टर और पीछे हो जाओगे. तो उसके लिए थोड़ा डर था, इसलिए मैं पिछले दिन यानी कि कल प्रिपरेशन में ही लगी रह गई और मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा, कुछ भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी. सो आज एग्ज़ाम देकर एंड मैं वीडियो बना रही हूँ. द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम वॉज 10 o'clock और मैं एग्ज़ाम देने के बाद लाइक 11:50 पे मैं फ्री हो गई थी एंड देन आई डिड सम वर्क. सो उसके बाद मुझे अभी टाइम मिला, इट्स 4 o'clock. एंड इसके बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है मेरा वो है CVS का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का. इस बारी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. लाइक वी आर नॉट गिविंग द एग्ज़ाम इन अ सब्जेक्ट वाइज मैनर कि हमें पैथो का देना है, देन फार्मा का देना है, या मेडिसिन की कुछ जो हमें थोड़े बहुत पढ़ाया गया वो देना, ऐसा नहीं है. दे आर आस्किंग लाइक सिस्टम वाइज. लेट्स से मतलब कि अगर हम मेरा CVS का एग्ज़ाम है तो CVS के एग्ज़ाम में मेरा एनाटॉमी भी आएगा, फिजियोलॉजी पार्ट भी आएगा, पैथोलॉजी पार्ट भी आएगा, फार्मा का भी कुछ पार्ट आएगा. हालांकि फार्मा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया तो उससे कम क्वेश्चंस आते हैं. सो ऐसे हैं. एंड देन मेडिसिन के भी कुछ पार्ट आएंगे. सो ऑल द मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट विल कम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो हमारा एग्ज़ाम इस टाइम ऐसे हो रहा है, कुछ के हैं सब्जेक्ट वाइज हुए हैं बट अब कुछ के ऐसे हो रहे हैं एंड वो 100 मार्क्स का होता है. इस बारी थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है. सो दे विल गिव 100 क्वेश्चन एंड वी आर गेटिंग 1.5 hour या 1.5 hour they are giving to complete that 100 questions. सो बेसिकली सही जा रहे हैं एग्ज़ाम, अच्छे जा रहे हैं. जो भी पिछले गए वो तो ठीक गए, बट अभी 2 एग्ज़ाम और बाकी है. सो वो देंगे एंड लेट्स सी क्या होता है. बाकी सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे स्टेट एग्ज़ाम का ही था, बट उसमें पास हो गए तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें स्टेट एग्ज़ाम में फ़ेल तो सेमेस्टर बैक. अगर ये जो सेम एग्ज़ाम होते हैं अगर उसमें फ़ेल हुआ तो आपको री भी होता है, देन क्रेडिट में भी जा सकते हो.
बट चांसेस यू विल गेट द चांस टू गिव दैट एग्ज़ाम अगेन. बट अगर स्टेट एग्ज़ाम गया तो मतलब सेमेस्टर गया. सो एनीवे, बट पास हो गया, दैट्स अ प्लस पॉइंट. हाय एवरीवन. सो टुडे इज़ 29 जुलाई और कल है मेरा एग्ज़ाम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, आपको पता ही है. सो उसके लिए मुझे आज रिवीजन करनी है और आज सिर्फ मैं 4 सब्जेक्ट्स में से ये टॉपिक पढ़ने वाली हूँ और वो 4 सब्जेक्ट हैं पैथो, फार्मा, फिजियो और एनाट. सो इन सारे सब्जेक्ट्स में से मैं पढ़ूँगी. मेन फोकस मेरा पैथो और फार्मा पे रहेगा. फिजियो के लिए मैं मेड नोट्स यूज़ करूँगी जिससे मेरा रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा, तो वो बहुत सही रहता है मेरे लिए काइंड ऑफ रिवीजन के लिए. और वरना तो नोट्स मेरे पास डॉक्टर आशीष सर के हैं, सो पढ़ना तो बेसिकली उसी से रहता है. एनाट के लिए मैं आज के लिए ये यूज़ करने वाली हूँ, क्या नाम था इनका, राजेश के कौशल सर का बुक. सो ये भी मुझे सही लगता है. मैंने एनाट रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी से करा था और बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे मतलब क्लियर हो गए. एक तो रिवाइज हो गया, सेकेंडली आए भी थे. सो सही था और इसीलिए मैं CBS के लिए ये इससे पढ़ने वाली हूँ. और पैथो और फार्मा के लिए, फार्मा तो थोड़ा टफ लगता है मुझे बिकॉज बहुत सारे मेडिसिन हैं. बेसिकली मैं बताऊँ अगर आपको तो इन एग्ज़ाम्स में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बट मेरा इस समय फोकस ये है कि मेरा रिवीजन होना चाहिए क्योंकि अभी अभी पढ़ा है मैंने, तो इट्स बेटर कि मैं रिवाइज़ कर लूँ अपना और कल के एग्ज़ाम के लिए भी सही हो जाएगा वो और मेरा रिवीजन पर्पस जो है वो भी हो जाएगा. एंड देन पैथो तो है ही, पैथो में वेस्कुलाइटिस मुझे टफ लगता है तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा एक बार. सो यही है. पीडिया और रेडियो से मैं अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट्स बेसिकली पढ़े ही नहीं है ढंग से. सो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर वाले, तो उनमें से देख लूँगी क्योंकि हर ईयर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया ही होता है, तो चांसेस होते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए. और नहीं भी आया तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. मेन अभी जो मैंने देखा है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेन बेसिक क्वेश्चन होते हैं. सेकेंडली फिजियो और पैथो के अगर आप कर लोगे ना, और माइक्रो भी है, तो अगर आप इतने कर लोगे तो हो जाता है. तो मेरा फोकस इसीलिए ज़्यादा बहुत डीप नहीं जाना है, सुपरफिशियली पढ़ना है, रिवीजन भी कर लेना है और एक दिन का टाइम है तो इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते. सो बस यही है. और अब मैं जा रही हूँ पढ़ने. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फिजियो से एंड देन आई विल गो टू लाइक पैथो या फिर देखते हैं एनाट करूँगी. हेलो एवरीवन. सो आई हैव कंप्लीटेड माय एग्ज़ाम और ठीक ठाक था वो, बहुत ज़्यादा नहीं था बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे. एंड अब मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के हॉस्पिटल में एंड वहाँ पे क्या करूँगी वो चल के देख लेते हैं. सो लेट्स गो. हाय. सो मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं गई थी डाइसेक्शन हॉल में. यहाँ पर एक हॉस्पिटल है तो मैं वहाँ पे गई थी. आई कांट टेक द नेम. सो डाइसेक्शन हॉल में मैंने सोचा था कि मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लूँगी, बट वीडियोज़ लेना पॉसिबल नहीं था. तो कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, वो देख सकते हो आप. उसके बाद वहाँ से मैं फिर घर आई एंड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल दिल्ली में. सो घर आई, लेट हो गया था, सो मैं सो गई. और फिर शाम में जब उठी तो जो थोड़े बहुत काम थे वो करे एंड देन अभी डिनर का टाइम हो रहा है. पर मैंने सोचा कि पहले आपको मैं बता दूँ कि क्या था एंड बता ही दिया. DS में गई थी मैं. और फिर अब एक चीज़ और है जो मुझे लगता है कि मैंने नहीं बताई है पहले वाले क्लिप में, जो वीडियो आपने देखी आगे. वो ये था कि जो स्टेट एग्ज़ाम है वो 2 बार ही होता है.
एक तो होता है आपका फाइनल ईयर में, एक होता है सेकेंड ईयर में। फाइनल ईयर आपका जो भी हो, 5th ईयर और 6th ईयर जो भी है, तो उसमें, और एक होगा सेकेंड ईयर में। तो ये बात ध्यान में रखना। और एक चीज़ और शायद नहीं बताई है मैंने कि जो ये एग्ज़ाम होता है स्टेट एग्ज़ाम, वो 25 मिनट्स के होते हैं। टाइम नहीं बताया था मैंने शायद। तो 12 क्वेश्चंस 25 मिनट्स ईच सब्जेक्ट। सो ऐसे होता है। और पासिंग मार्क्स होते हैं उसके 4 मार्क्स। हाँ 4, तो 4 से ज़्यादा लाना होता है, 4 या 4 से ज़्यादा लाना होता है आपको, तो पासिंग होता है। बस यही था। और अब मैं जा रही हूँ डिनर करने, एंड फिर डिनर के बाद देखती हूँ क्या करना है। बेसिकली थोड़ा बहुत देखूँगी। एक ही एग्ज़ाम और रह गया है, हिमेट का, हिमेटोलॉजी का है अब एग्ज़ाम। सो उसको देखना है। अब सच बताऊँ तो ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब एक ही एग्ज़ाम बचा है, बस लग रहा है ख़त्म हो जाए जल्दी से। सो बस आज के लिए इतना ही है मेरा। आज का दिन ख़त्म, अब कल मिलते हैं। बाय। हाय एवरीवन, दिस इज़ 31st ऑफ जुलाई। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, 2 अगस्त को। बट अभी मैं सुबह सुबह उठी और आई गॉट द मैसेज कि आज ही 12:30 बजे, 1 बजे, यानी कि किर्गिस्तान के टाइम पे, यानी कि यहाँ का 12:30 बजे, उस समय मेरा एग्ज़ाम है हिमेटोपोएटिक सिस्टम का। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम परसों है। मैं 31st को काउंट नहीं कर रही थी जुलाई को। और फिर मैंने ध्यान से देखा और काउंट करा तो पता चला कि ये तो 31st का मंथ है। सो मैं खुश हो गई। और मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठी और मैं दोबारा से सो गई कि अपने पास टाइम है, आराम से रिवाइज हो जाएगा। एंड जैसे ही मैसेज आया, आई वॉज इन शॉक, लिटरली आई एम इन शॉक अभी भी। बस मैं उठी, जल्दी जल्दी से ब्रश करा और ये खाने की चीज़ें लेकर आई, और साथ साथ मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। अब रिवाइज़ भी कुछ ऐसा नहीं कि कॉपी नोट से नहीं पढ़ने वाली हूँ मैं, बस क्वेश्चंस देखने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो सारे देखूँगी। रात में थोड़ा बहुत देखा था, बट फिर लगा कि चलो आराम से कल से पढ़ेंगे। और ऐसा न्यूज़ आ गया, एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ये भी वही एग्ज़ाम है जैसे कि CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाला जैसे एक्सटेंड हो गया था, पोस्टपोन हो गया था बेसिकली। सो ये भी उसी बीच में था, उसी वीक में था वो दोनों एग्ज़ाम, एक वीक में। वो 19th को था, इस 21st को या 23rd को था, बट कैंसिल होके ये अब हो रहा है। तो उस टाइम थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर एग्ज़ाम से पहले कुछ भी समझ नहीं आता, याद नहीं होता। सो मैं जा रही हूँ बस रिवाइज़ करने, और मिलती हूँ एग्ज़ाम के बाद। पता नहीं कैसा होगा, आई डोंट नो। So guys, I have completed all my exams and I have successfully passed my second year। और मैं अब अपने आप को थर्ड ईयर स्टूडेंट कह सकती हूँ नाउ। जो ये वीडियो है पूरा एग्ज़ाम वीक, आई विल समराइज दैट। सो बेसिकली मेरा एग्ज़ाम हुआ था 1st ऑफ जुलाई को, स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ ये 31st ऑफ जुलाई को। थोड़ा सा बीच में डिले हो गया, हमें छुट्टी मिल गई। बेसिकली 2 एग्ज़ाम जो थे वो पोस्टपोन हो गए। जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न था वो ऑनलाइन बेसिस पे था। सो हमने सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन दिए हैं। एंड एक जो मेन एग्ज़ाम था वो था स्टेट एग्ज़ाम, जो आपको सेकेंड ईयर में देना होता है। लाइक इन फॉरेन कंट्रीज़ अलग अलग हो सकता है टाइम पे देना पड़े, बट मेरे यहाँ इसको सेकेंड ईयर में देते हैं। एंड एक और एग्ज़ाम होगा जो वो लास्ट ईयर में देंगे। तो इस एग्ज़ाम में हमें बेसिकली हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान, जियोग्राफी ऑफ किर्गिस्तान और किर्गिज़ लैंग्वेज पे ये एग्ज़ाम था। एंड इसके बाद मैं बता दूँ कि जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था वो बेसिकली वो भी ऑनलाइन ही था। तो हमें लगता है ना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लाइक इजी होता है, बट कभी कभी नहीं होता है। एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट था फ़ोन पे। तो लाइट गई तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ। देन अपने फ़ोन का डेटा यूज़ करा मैंने, तो फ़ोन का डेटा चला और फिर नेटवर्क इशू की वजह से वो रुक गया। तो ये सारी भी दिक्कतें होती हैं यार, कि आपका नेटवर्क नहीं चल रहा। देन सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एक टाइम पे एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए सर्वर भी बिज़ी हो जाता है। तो कभी कभी टाइम तो जाता है पर वो नेक्स्ट क्लिक नहीं होता। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए बीच में थोड़े बहुत। और जो इस बार हमारे जो बेसिकली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए वो कुछ इस तरीके से था कि पहले कुछ सब्जेक्ट्स के हमारे जैसे जिनका इंस्पेक्टर मॉड्यूल और टीचर्स मॉड्यूल हुआ था उनका लाइक 60 मार्क्स वाले हुए थे एग्ज़ाम, और कुछ हमारे एग्ज़ाम सिस्टम वाइज हुए थे, जैसे मैंने बताया भी अभी पिछली वीडियो में, बट फिर भी बता देती हूँ कि हमारे कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जब सिस्टम वाइज हुआ था।
कि हमें एक सिस्टम दे दिया जाएगा, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिया गया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स लाइक फिजियो एंड आर्ट, पैथो, फार्मा, मेडिसिन, रेडियो, पीडियाट्रिक्स, इन सब में से हमें जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं ये सारे, इन सब में से वो पोर्शन आएगा. इट वॉज नॉट दैट टफ बट इट वॉज नॉट दैट ईजी ऑल्सो. मतलब सही था वो एग्ज़ाम, पर हमने दे दिया और पास भी हो गए. सो बस यही था सब कुछ बताने के लिए. और फिर मैं ये वीडियो वैसे तो 2-3 दिन बाद शूट कर रही हूँ एग्ज़ाम के बाद, बिकॉज मैं थोड़ा घूमने चली गई थी. सो अब ये वीक ख़त्म होता है और ये वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.